एक समय सीमा के अंदर ये सब करना होता है और वो समय चूक गए हम लोग। कोविड-19 एक ऐसी घटना है जिसने हम सब लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। बहुत सारी चीजें थी जो छूट गई, बहुत सारे काम थे जो हम लोग समय पे नहीं कर पाए। हमारे जीवन का नजरिया और काम करने का तरीका सब में एक बड़ा परिवर्तन आया। कोविड की अगर मैं बात करूं तो अभी तक भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कोविड में डिस्टर्ब हुए और आज तक भी हम लोग उस नुकसान से या उस डिस्टर्बेंस से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसी संदर्भ में इनकम टैक्स विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है कैपिटल गेन में मिलने वाली छूट को लेकर। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और आपसे एक गुजारिश और भी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत काम की चीज़ है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं कैपिटल गेन पे टैक्स को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी है, तो हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद को आपके शेयर करने से कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको दुआ मिले। मैं पीयूष कुच्छल, आपका दोस्त, हाजिर हूँ इस एक नए सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। जो लोग इनकम टैक्स में डील करते हैं कहीं ना कहीं कोई चीज़, प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट्स बेचते हैं, तो वो कैपिटल गेन नामक शब्द से जरूर परिचित होंगे। कैपिटल गेन में भी दो तरह की वैरायटी होती है। बहुत पढ़ाने का तो समय नहीं मिल पाएगा इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मोटी बात मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जब वो इनकम जनरेट हो जाती है कैपिटल गेन की, तो उस पर दो तरीके होते हैं। या तो आप उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है उससे आप टैक्स दे दीजिए और आपका रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम टैक्स प्लानिंग का एक पार्ट मानते हैं, और वो होता है कि आप कैपिटल गेन में कुछ प्रिस्क्राइब्ड छूट है, कुछ डिडक्शंस हैं। अगर आप अकॉर्डिंगली जो सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे सेक्शन 54 या 54F घर खरीदने के लिए बात करता है रेजिडेंशियल हाउस के लिए, सेक्शन 54EC बात करता है कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदने के लिए बात करता है। तो अगर आप उस इनकम को या कैपिटल गेन वाले पोर्शन को कुछ प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं या कुछ क्रिएट कर देते हैं, तो आपको हो सकता है कि पूरे के पूरे इनकम टैक्स से ही छूट मिल जाए कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन कोविड में फ्रेंड्स हुआ क्या है कि जिस समय कोविड का पीरियड चल रहा था उस समय पर हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से ये सब चीज़ें इन्वेस्ट करने से या एसेट्स क्रिएट करने से या कोई चीज़ नहीं खरीदनी थी, एक समय सीमा के अंदर ये सब करना होता है और वो समय चूक गए हम लोग और वो इन्वेस्टमेंट या वो क्रिएशन या वो परचेजिंग हम लोग नहीं कर पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं सिनेरियो में एक लोगों में एक बेचैनी, एक हलचल महसूस हुई टैक्स पेयर्स में। जो लोग कैपिटल गेन के दायरे में इस पीरियड में आए तो उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कहिए कि CBDT ने सर्कुलर नंबर 1/2023 अभी फिलहाल में ही जारी किया है। इसका कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा देता हूँ इसी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और उसमें ये कहा है कि ये पीरियड है साहब 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022। इस पीरियड के बीच में यदि कोई भी ड्यू डेट आपकी ओवर लिंगर हो गई है, लिंगर ऑन हो गई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी समय सीमा बढ़ा दी सरकार ने इस सर्कुलर के माध्यम से, और सरकार ये कह रही है कि आप 31 मार्च 2023 यानी कि अभी जो आने वाली 2.5 महीने बाद में जो एक डेट है उससे पहले भी अगर आप वो प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट या वो जो भी एसेट्स आपको खरीदनी थी वो आप कर लेते हैं, तो आपको उस पीरियड की छूट भी अभी इन्वेस्टमेंट करने से मिल जाएगी। तो इस छूट का या इस जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है इसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए और मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस फैले। इस वीडियो का पर्पज़ यही है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, और यही मेरा एक मोटिवेशन होगा। मेरे चैनल को अगर हो सके, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी रोचक जानकारी लेके आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।